हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन की कुछ फॉर्म्स के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यहाँ पर आपके पास दो लाइन गिवन होगी और आपको यहाँ पर उनका क्या निकालना है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो दो लाइन मीट करें वो पॉइंट हमें बताना है। तो जहां पर वो लाइन मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट आपके पास इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करेगा और इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको लेट करते हैं। तो यहां से मान लीजिए आपके पास P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है जी, x1 और y1। यहाँ पर ये दोनों लाइन आपके पास इंटरसेक्ट करती है। तो यदि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइन को क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इन दोनों लाइन पर एग्जिस्ट करता है। तो यहां से आपके पास लाइन, फर्स्ट लाइन क्या बनेगी जी, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास सेकेंड लाइन क्या बनेगी जी, a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 और y1 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितना आएगा जी, x1 अपॉन b1c2 माइनस ऑफ b2c1 इज इक्वल टू y1 अपॉन में क्या आएगा जी, यहाँ पर a2c1 माइनस ऑफ a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर a1b2 माइनस ऑफ a2b1। तो यहां से आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आएगी जी, b1c2 माइनस ऑफ b2c1 अपॉन a1b2 माइनस ऑफ a2b1। और यहां से y1 की वैल्यू कितनी आएगी जी, a2c1 माइनस ऑफ a1c2 अपॉन a1b2 माइनस ऑफ a2b1। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आगे बात समझ में। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। आगे बात समझ में। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। ये दो आपके पास लाइन गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर पॉइंट लोगे x1 और y1। P आपने कोई भी एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए जी, x1 और y1। अब ये आपने क्या लिया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, तो ये इस लाइन को क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x1 माइनस ऑफ y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहां से कितना आएगा जी, x1 प्लस 2 ऑफ y1 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है जी, x1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा जी, 4 माइनस ऑफ 6 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा, 4 माइनस प्लस 1। तो वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस ऑफ 2/5। आगे बात समझ में। और यहां से y1 की वैल्यू कितनी आएगी जी, यहां पर आपके पास आएगी 3 प्लस यहां से आ जाएगा 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो y1 आपके पास कितना आ गया जी, 11/5। तो आपके पास वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, 2/5 11/5। आगे बात समझ में। देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास आता है कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइंस। आपके पास कंडीशन क्या है कि भाई तीन लाइन गिवन है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। तो यहाँ पर आपके पास तीनों लाइन की क्या है भाई, जनरल इक्वेशन है। तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, तो उसकी कंडीशन आपके पास है भाई, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और यहाँ पर आप किसके कोफिशिएंट डालोगे जी, x1 के, यहाँ पर y1 के, और यहाँ पर कांस्टेंट के। तो x1 के यहाँ पर कितना आएगा जी, a1 a2 a3। यहां से कितना आएगा, b1 b2 b3। और यहां से कितना आएगा जी, c1 c2 c3। यदि यहां पर आपके पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो तीनों एक दूसरे के क्या नहीं होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास कहता है कि क्या ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे जी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनके कोफिशिएंट्स का। तो यहां से देखिए, यहाँ पर कितना है जी 3, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3।
ठीक है। और यहाँ पर कितना है जी 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 8, यहाँ पर कितना है जी माइनस ऑफ 14, 0 और 4। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास C3 कॉलम है उससे एक्सपेंड करेंगे। तो C3 कॉलम से यदि मैं एक्सपेंड करूं तो माइनस ऑफ 14, तो यहां से आपके पास कितना आएगा जी माइनस ऑफ 8 प्लस 6, ठीक है। यहां पर ये तो टर्म 0 हो गई, प्लस 4, और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा प्लस 4 के लिए, यहां से इसको छुपा लीजिए और यहां से इसको, तो यहां से कितना आएगा जी माइनस ऑफ 6 और यहां से कितना आएगा माइनस ऑफ 1। तो यहां से देखिए कितना आ गया माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 2 प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ 7। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई जी 28 माइनस ऑफ 28 इक्वल टू 0। तो यहां से ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों लाइन है वो एक दूसरे के क्या है जी कोंग्रुएंट है। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो आपके पास तीन लाइन है इनका आपके पास यहाँ पर क्या निकालना है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अभी अभी हमने दो लाइन का तो फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास दो लाइन है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था कि भाई उनका हमने एक पॉइंट लेट कर लिया था और वो उनसे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, तो वहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने उसके कोऑर्डिनेट निकाले थे। तो देखिए यहाँ पर दो लाइन आप लेंगे, वहां से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि आपके पास वो तीसरी लाइन पर भी एडजस्ट करेगा तो वो आपके पास इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन पर भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो थर्ड लाइन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा तो वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा भाई कॉमन पॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड लाइन से, यहाँ पर आपके पास लाइन है x माइनस वाई माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास है 4x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन से आप सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालोगे जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, यहाँ से आपके पास आएगी भाई 20 और यहाँ से आपके पास आएगी माइनस ऑफ 18 अपॉन, और यहाँ से आपके पास कितना आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा जी माइनस ऑफ 3 और यहाँ से कितना आएगा प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास 2 आ गई, बिल्कुल। और यदि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी जी माइनस ऑफ 24 प्लस 20 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई जी माइनस ऑफ 4। अब आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया, वो आपके पास कितना आ गया 2 माइनस ऑफ 4। अगर ये आपके पास इस थर्ड लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू 2 प्लस 5 माइनस ऑफ 4 प्लस 8। तो यहाँ से कितना आएगा 12 माइनस ऑफ 20 प्लस 8। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका कितना हो गया 2 माइनस ऑफ 4। और यहाँ पर आपके पास भाई इस तरीके से भी दे सकता है कि यहाँ पर बाई चांस आपको दे दे भाई लैम्डा और कहे कि आपके पास भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, पहले तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और फिर आपसे कहेगा कि भाई लैम्डा की वैल्यू निकालिए। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट आपके पास आता है लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन होगा, कोई भी एक लाइन गिवन होगी, उसके आपके पास पैरेलल गिवन लाइन पूछ लेगा या फिर उससे परपेंडिकुलर लाइन पूछ लेगा। देखिए ये आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहां से अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो यहां से उसकी इक्वेशन क्या होगी भाई ax प्लस बी वाई। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थी उसकी जगह क्या आ जाएगा, कोई भी लैम्डा कांस्टेंट आ जाएगा। और इस लैम्डा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वहां पर कोई भी गिवन कंडीशन होगी उसके थ्रू आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। आगे बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास सेकंड फॉर्मूला है लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ये आपके पास कोई भी गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर क्या निकालना है जी लाइन निकालनी है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपके पास
कोफिशिएंट था y का, वो किसके साथ आ जाएगा जी, x के साथ आ गया। विद नेगेटिव साइन ऑफ x कोफिशिएंट, वो किसके साथ चला जाएगा जी, y के साथ आ गया। और यहाँ पर कांस्टेंट की जगह क्या ले लोगे, लैम्डा। और यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, कोई भी कंडीशन गिवन होगी उसके थ्रू आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से आप लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई आपके पास इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको पैरेलल लाइन निकालनी है और परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से क्या करे भाई, पास करे। अब देखिए ये आपके पास लाइन गिवन है, तो सबसे पहले आप यहां पर क्या सॉल्व करोगे भाई, एक लाइन पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो लाइन पैरेलल टू दिस गिवन लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, इक्वेशन को यूं का यूं लिख दो और जहां पर आपके पास कांस्टेंट टर्म थी उसकी जगह लैम्डा दे दो और इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब देखिए ये कहता है कि जो ये आपके पास पैरेलल लाइन है वो इस पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। अगर पॉइंट से पास करेगी तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई। तो यहां से कितना आएगा, 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 12। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 27। तो यहां से इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है वो कितनी हो गई जी, 3x माइनस ऑफ 2y प्लस 27 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी अभी हमने बात की अगर आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या थी। देखिए आपके पास जनरल इक्वेशन क्या थी भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से इसके रेस्पेक्ट में जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन थी वो क्या थी भाई, यहाँ पर आपके पास थी bx माइनस ऑफ ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और लैम्डा यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करते हुए वैल्यू निकालनी थी। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इसके आप परपेंडिकुलर लाइन बताइए जो इस पॉइंट से क्या करे, पास करे। तो देखिए इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो यहां से आपके पास a इज इक्वल टू कितना है जी, 3 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 5 है। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 2x माइनस ऑफ 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या कहता है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से क्या करती है जी, पास करती है। अगर वो इस पॉइंट से पास करेगी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए तो इक्वेशन कितनी आ गई जी, 2x माइनस ऑफ 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेट लाइन हो, इस लाइन के एस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपके पास क्या होगी जी, 2x माइनस ऑफ 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड आपके पास क्या कहता है, हमने यहां पर इस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जहां पर आपके पास x इंटरसेप्ट दे रखा है इज इक्वल टू 3। x इंटरसेप्ट आपके पास 3 दे रखा है, मतलब कि y इंटरसेप्ट आपके पास कितना है, 0। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट होगा वो कितना होगा जी, 3 0 होगा। बिल्कुल, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें सोल्व करना है। यहाँ पर a आपके पास कितना है जी, 1 है, b आपके पास कितना है जी, 7 है और c आपके पास कितना है, 5 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 7x विद रिस्पेक्ट टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 7x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ पर पॉइंट कितना है जी आपके पास, 3 0। इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 इंटू 7 प्लस 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस ऑफ 21। तो इसमें पुट कीजिए तो यहां से इक्वेशन कितनी आ गई, 7x प्लस वाई माइनस ऑफ 21 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपके पास परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। आगे बात समझ में। देखिए जी क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। आपको यहाँ पर क्या निकालना है जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। देखिए आपके पास क्या कहता है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। और ये आपके पास जो परपेंडिकुलर है उसका फुट यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पर है और लाइन की इक्वेशन आपके पास कितनी दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
ठीक है। और यहाँ से जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो किसी भी पॉइंट से पास करता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है जी 1 - 2। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ए बी लाइन पर पी क्यू आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ से इस लाइन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से कितना आएगा 2x - y + 1 = 0। अब देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। तो इस पी क्यू की जो परपेंडिकुलर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो उसको सॉल्व कीजिए। तो यहां से कितना था जी, x - +2y + लैम्डा = 0। ये आपके पास इस पी क्यू परपेंडिकुलर की क्या आ गई जी, लाइन आ गई। अब जो ये परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखिए आपके पास कितना आएगा 1 - 4 + लैम्डा = 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3 आ गई। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y + 3 = 0। अब देखना ये जो आपके पास क्यू पॉइंट है वो पी क्यू पर भी है और ए बी पर भी है, मतलब कि इन दोनों का क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से यदि मुझे यहां पर निकालना हुआ 2x - y + 1 = 0 और x + 2y + 3 = 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखना यहां पर आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 + 3 अपॉन, यहां से आपके पास आ जाएगा जी -1 और यहां से कितना आ जाएगा -4। तो वैल्यू कितनी आ गई जी, यहां से -1 और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर आपके पास y की वैल्यू आएगी जी -1 और यहां से कितना आएगा +6 अपॉन कितना आएगा -5। तो वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहाँ पर जो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ वो कितना हुआ -1। आगे बात समझ में, देखिए जी क्या है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। क्या कहता है, आपके पास यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो लाइन है उसको मान लीजिए आपके पास ए बी लाइन है और उसकी इक्वेशन आपके पास क्या है जी 4x - 5y + 8 = 0। ठीक है। और जो आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है उसका फुट कहाँ है, इस ए बी लाइन पर है और वो किसी भी पॉइंट से पास करता है और उस पॉइंट का हमने नाम ले लिया जी पी। और यहाँ पर जो आपका फुट है वो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, Q है और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है जी x y है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जो आपके पास पी क्यू लाइन है वो ए बी के क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जो पी क्यू की लाइन होगी, जो पी क्यू की लाइन होगी, इक्वेशन होगी, पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास यहाँ पर कितनी होगी जी 5x, यहां से कितना हो जाएगा +4y + लैम्डा = 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है जी, 2 3 से पास कर रही है, मतलब कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो यदि वो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 2 + 4 × 3 + लैम्डा = 0 हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी जी -10 + 12। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी जी -22। तो आपके पास यहाँ पर पुट कीजिए, इक्वेशन कितनी हो जाएगी जी 5x + 4y -22 = 0। आगे बात समझ में। अब देखिए अब हमने यहाँ पर जो Q पॉइंट है वो पी क्यू और ए बी का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से इन दोनों से हमने क्या निकालना है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कितना होगा जी 4x - y + 8 = 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी जी 32 - 101 अपॉन -25 -16। और यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी जी +88 -40 अपॉन -25 -16। तो यहाँ पर जो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो x और y आ गए। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस। आपको यहाँ पर जो 3 8 पॉइंट है उसकी आपके पास यहाँ पर इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक लाइन मान लीजिए, इस लाइन का नाम ले लीजिए, आपके पास ए बी है और इसकी इक्वेशन क्या है x + 3y - 7 = 0।
और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है 38, इसकी हमने क्या निकालनी है जी, इस लाइन पर इमेज निकालनी है। तो देखिए यहां से जितनी डिस्टेंस यहां से होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से होगी। तो ये मान लीजिए आपके पास PQ लाइन है और R इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इतनी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है जी, बराबर है। और देखिए यहाँ पर जो PQ लाइन है और AB लाइन है वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ से PQ निकालना चाहूँ, PQ लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूँ, तो यहाँ से आपके पास कितनी आएगी जी, 3x माइनस ऑफ वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है वो आपके पास इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा जी, 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जी, यहां से आपके पास आ गई माइनस ऑफ 1। तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। और देखिए यहां से इक्वेशन क्या है जी, x प्लस 3y माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये R पॉइंट है वो AB और PQ इन दोनों का क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से आपके पास सबसे पहले क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से आप क्या करोगे जी, इस पूरी इक्वेशन को यहां से हम पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी जी, x अपॉन में यहां से कितना आएगा जी, +7, और यहां से कितना आएगा जी, +3 इज इक्वल टू y अपॉन में कितना आएगा, यहां से माइनस ऑफ 1 प्लस 21 इज इक्वल टू यहां पर 1 अपॉन में कितना आएगा, यहां से आपके पास आएगा 9 माइनस प्लस 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहां पर जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना हो गया जी, 1 2 हो गया। और यहां से मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट है PQ के वो क्या है, अल्फा बीटा है। अब देखिए जो ये 1 2 है वो अल्फा बीटा क्या है, मिड पॉइंट है। यहां से आपके पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहां से आपके पास क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी जी, माइनस ऑफ 1, और यहां से आपके पास बीटा प्लस 8 अपॉन यहां से 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 4। तो यहां से जो इसका इमेज है वो कितना आ गया, -1, -4। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी आपके पास पॉइंट गिवन होगा उसकी डिस्टेंस निकालनी है, कोई भी आपके पास गिवन लाइन होगी। या फिर हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू ए लाइन दिस। आपके पास या तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, तब आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, या फिर किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट भी गिवन होगा और यहाँ पर आपके पास लाइन भी गिवन होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ax1 प्लस बी ऑफ y1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। मतलब कि जो ये पॉइंट है वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाएंगे, और जो आपके पास x और y के रेस्पेक्ट में जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, 12x माइनस ऑफ 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा, 12 इंटू पॉइंट कितना है जी 2 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास कितना होगा जी, 24 माइनस ऑफ 5 प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ 144 प्लस 25। तो यहां से आपके पास देखना वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आपके पास 28 मोड अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई। आगे बात समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।